In this lecture, in this session, the discussion would be on electrical machine design. The designing of electrical machine, किस तरीके से electrical machine की designing होती है. What is basically the concept of electrical machine design, and what are the points which are included inside the designing of any perfect electrical machine. Any efficient electrical machine would be designed by what means. किस तरीके से एक अच्छी इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि बेस्ट वर्किंग करे, परफॉर्मेंस इंडाइसेस जो कि परफॉर्मेंस सूचकांक हैं वो अच्छे हों, इस तरीके के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसा ड्यू कंसिडरेशन, किन किन बातों का, बाय व्हाट फैक्टर्स, क्या क्या बातों को ध्यान में रख कर के जो है इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन किया जाता है. इलेक्ट्रिकल मशीन के डिज़ाइनिंग के क्या कुछ वो पॉइंट्स हैं. So in this module we will discuss about the introductory portion and basic introductory portion, consideration in electrical machine, what are the considerations in electrical machine, and what is space factor, choice of specific electrical and magnetic loading. What do we mean by electrical loading, magnetic loading? What are the thermal consideration, what is heat flow, what is the dynamics, thermodynamics involved in the designing of the electrical machine. And temperature rise, what is temperature rise, what is rating, what is a condition of rating, hogging, and what is starvation of rating, and what is the bulging of rating, in excess of rating, in rush of rating, what is thermal runaway, rating of machines, how the machine is to be rated, and again the transformers, and then induction motors also, induction machine also, and then synchronous machines and computer aided designing. What is the procedure? What computer aided designing is to be done before fabricating or before what performing the machine into the physical arena. पूरे तरीके से एक फिजिकल रूप में, एक भौतिक एरिना में तैयार करने के लिए, भौतिक रूप से जो है एकदम डिज़ाइन करने के लिए कि अब फिज़िकली जो है किसी भी मशीन को पार्ट्स से जोड़ेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उससे पहले किस तरीके से सिम्युलेशन करेंगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारे पैरामीटर्स को ट्यून करके मशीन में देख लेंगे, और किस तरीके से एक मशीन जो है हाईली ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगी. ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के साथ या अन्य और भी जो सॉल्वर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से आराम से देखा जाता है. यह भी चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन, या पहली चीज़ें आ रही हैं मन में कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन. सो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन डील्स विद द सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑफ डायमेंशंस, मटीरियल्स एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ मशीन. इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल जो मशीन डिज़ाइन है, डिज़ाइन मतलब तैयार करना, ढांचा तैयार करना, मशीन को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें, एक सिस्टमेटिक, एक पूर्ण रूप से पूरा नियोजित और ढंग से प्रायोजित सिस्टमेटिक सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सेलेक्ट करनी है, बेस्ट स्पीड बेस्ट एफिशिएंसी बनानी है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, तो सिस्टमेटिक सिलेक्शन होना ही पड़ेगा. किस किस का होगा, डायमेंशंस का होगा, और कौन कौन आयाम होंगे, डायमेंशंस होंगे, मटेरियल होंगे, मशीन को किस तरीके से लेना है. अगर इंडक्शन मशीन के बारे में बोल रहे हैं तो स्टेटर और रोटर के बीच में कितना गैप रखना है, वाइंडिंग्स कैसी लगानी है, किस क्वालिटी की लगानी है, कितनी हीट को झेलने वाली वाइंडिंग्स लगानी है, किस तरीके के थर्मल स्ट्रेस को कंपोज कर सकती हैं, विद होल्ड कर सकती हैं, पॉसेस कर सकते हैं, इस तरीके की मटेरियल को इम्बॉडिड करना है, और किस किस तरीके से बनाया जाना है, डायमेंशन, मटीरियल्स एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ मशीन्स लाइक मोटर, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स टू अचीव. तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ों को टू अचीव क्या करने के लिए कि अगर सिस्टमेटिक सिलेक्शन करेंगे डायमेंशंस का, मटेरियल का, कितना ठोस लगाना, हार्ड लगाना, कैसा लगाना है, और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ मशीन, चाहे वो मोटर में हो, जनरेटर, ट्रांसफार्मर हो, क्या चीज़ को पाने के लिए, क्या चीज़ को अचीव करने के लिए मशीन डिज़ाइनिंग में सिलेक्शन करा जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या आउटपुट मिलेगा, रिक्वायर्ड आउटपुट पावर, कि आउटपुट पावर जितना चाहिए उतना मिले किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, वट एवर वुड बी द आउटपुट पावर, वो गेन हो, प्राप्त हो. इसके साथ साथ एफिशिएंसी हाई हो, एफिशिएंसी वुड बी हाई. ज़्यादा हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल मशीन जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइनिंग एफिशिएंट हो, ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी काम कर, मतलब
जो इनपुट पावर किसी भी अगर मशीन को दे रहे हैं आउटपुट पावर वर्क लेने के लिए, तो सारा का सारा जो पावर है इनपुट का आउटपुट में पहुंचे। ऐसा कब होगा? जब मशीन में लॉस कम होंगे, इसीलिए एफिशिएंसी ज़्यादा हो। एक्सेप्टेबल टेम्परेचर राइज हो, इसका मतलब जो है इतना टेम्परेचर बढ़े ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन। हीट तो पैदा होगी, हीट इंड्यूस होगी, देयर वुड बी रोटेशन, देयर वुड बी समथिंग, तो इसीलिए हीट विल इंड्यूस, थर्मल इफेक्ट वुड बी देयर। तो इतना ना पैदा हो, जी कितना पैदा होना, कितना थर्मल राइज होना, किस प्रोपोर्शन में होना, किस मैथमेटिकल इक्वेशन में होना, उसको मैथमेटिकली अगर मॉडल करके प्रॉब्लमली फॉर्मुलेट करके दिखाएंगे। लीनियरली होगा, नॉन लीनियरली होगा, रैंडमली होगा, कैसा होगा, किस तरीके का होगा, कैसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल उनके बीच में किस तरीके का आपस में कोरिलेशन आएगा, किस तरीके या रिग्रेशन होगा, क्या होगा, किस तरीके की लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, अगर ऑप्टिमाइजेशन से देखें तो कैसा होगा। ये एक्सेप्टेबल टेम्परेचर राइज होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि इट विल क्रिएट अ कंडीशन ऑफ थर्मल रन अवे, मोस्ट थर्मल स्ट्रेस, जिससे जो है मशीन क्या हो, वो डैमेज होने की संभावनाएं रहे। और क्या मिलेगा अगर डिज़ाइनिंग करेंगे, किस किस चीज़ को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि कौन सा डायमेंशन यूज़ करेंगे, मटेरियल क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे, ये पाने के लिए कि आउटपुट पावर मिले जितना चाहिए। हाई एफिशिएंसी वुड बी अचीव्ड, एक्सेप्टेबल टेम्परेचर राइज वुड बी देयर, एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज देयर। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है यानी जो भी कंस्ट्रक्शनल जो भी मजबूती है वह मिले। एडिक्वेट, डेलिकेट ना हो, इलेक्ट्रिकल मशीन की टूट जाए, आराम से झड़ जाए कोई पार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एडिक्वेट व्हाट मैकेनिकल स्ट्रेंथ शुड बी प्रोवाइडेड for the designing, while the designing of the electrical machine, and by considering these dimension, material and electrical parameters also. और क्या अचीव होगा? इकोनॉमिकल कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी वुड बी अचीव्ड। सो इकोनॉमिकल कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी, सो दीज आर समहाउ सपोज टू बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि आउटपुट पावर जितना चाहिए उतना मिल रहा है, एफिशिएंसी हाई हो रही है, एक्सेप्टेबल टेम्परेचर राइज है, और इसके साथ साथ एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, और इकोनॉमिकल कॉस्ट और रिलायबिलिटी है। इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स, इस तरीके की जो भी चीज़ें चाहिए, डिज़ायर्ड कंडीशंस हैं, वो पूरी हो रही हैं कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर जो कि बताए गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन ये है। तो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। अब जिस तरीके से मशीन्स को पढ़ा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, डीसी मशीन पढ़ते हैं, मोटर जनरेटर, ऐसे एसी मशीन, एसी मोटर जनरेटर और इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, तो इस और भी स्पेशल मशीन्स पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में जानते हैं। तो ये सब एक जो व्यवहारिक ज्ञान है और जो थ्योरी है, थ्योरी और जो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं, जहाँ पर मशीनें बनती हैं, मशीनों के पार्ट्स बनते हैं, जिन वेंडर्स पे चाहे बनते हैं, चाहे मेन यूनिट्स में बनते हैं या जुड़ते हैं, फैब्रिकेट होते हैं, खुद भी बनते हैं, कुछ भी होता होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल और जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं और थ्योरी के बीच में जो ब्रिज सिनर्जी पैदा करते हैं, वो मशीन डिज़ाइनिंग का ये कॉन्सेप्ट करता है। इसके अलावा देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स which can be fulfilled, which can be completely realized after the electrical machine designing study. Electrical machine designing study can be what? Can complete the various objectives. What are those objectives? Achieved rated output with minimum losses. Definitely losses कम करने ही होते हैं। लॉसेज ही में अगर पावर एनर्जी खर्च हो जाएगी तो आउटपुट पे पहुंचेगी क्या? तो इसीलिए अचीव्ड रेटेड आउटपुट। अब रेटेड मतलब जितने के लिए मशीन डिज़ाइन की गई, जिस रेटिंग के लिए, उस तरीके का आउटपुट पावर मिले, और उस तरीके के जो है आउटपुट में पैरामीटर्स जिसके लिए भी चीज़ काम कर रहे हैं, मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं, वह मिले। तो अचीव्ड रेटेड आउटपुट विद मिनिमम लॉस। और इंश्योर थर्मल स्टेबिलिटी। तो ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिकल मशीन का ये इंश्योर करना, इस तरीके से डिज़ाइनिंग करना मशीन की कि थर्मल स्टेबिलिटी बनी। थर्मल मतलब हीट, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। इतनी हीट ना बढ़ जाए कि मशीन जल जाए, कुछ हो जाए, थर्मल ब्रेकडाउन हो जाए, टेम्परेचर ब्रेकडाउन हो जाए, थर्मल रनअवे की कंडीशन हो जाए। और इंश्योर थर्मल स्टेबिलिटी। और क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाट वुड बी द मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मल मशीन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन? ऑप्टिमाइज साइज, वेट एंड कॉस्ट। तो कितना साइज होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, क्या भार होना चाहिए, और क्या कॉस्ट, कितने पैसे की मशीन होनी चाहिए, कितना पैसे की लागत लगेगी। व्हाट वुड बी द कैपिटल इन्फ्यूज्ड, व्हाट वुड बी द कैपिटल इन्फ्यूज्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन,
ये भी ध्यान में रखने वाली होती है। व्हाट वुड बी द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कमीशनिंग कॉस्ट, व्हाट वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, ये भी तो ध्यान रखने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव्स हैं इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन के। इसके अलावा इम्प्रूव्स, क्या ऑब्जेक्टिव है? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, और पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करना, यह भी ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो सकेगा और एफिशिएंसी भी मेंटेन होगी, इम्प्रूव होगी। और ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन के? कि इंश्योर मैकेनिकल रोबस्टनेस। और जो मैकेनिकल रोबस्टनेस है, रोबस्टनेस मतलब होता है सेल्फ इम्यून सिस्टम। मतलब जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो अगर उसमें फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट आने के बाद वो खुद से खड़ा हो जाए, खुद से जो है सेल्फ इम्यून्ड हो और स्वतः ही जो है फंक्शन में आ जाए, रिलायबल, ऐसी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी फिक्स हो, तो इसे रोबस्ट मतलब हजम सिस्टम, जो कि किसी भी तरीके के एक्सटर्नल जो फॉल्ट्स हैं, कोई भी ऐसे इंटरनली जो ट्रबल शूट्स हैं, इनको विद होल्ड कर सके, इनकाउंटर कर सके, चीज़ें कर सके और इनसे अपलिफ्ट कर सके। सो इंश्योर मैकेनिकल रोबस्टनेस एंड लाइफ लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग स्पैन ऑफ या ड्यूरेबिलिटी जिसे बोलते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइनिंग का है। अब क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल मशीन का है कि स्टैटिक मशीन, तो एक ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन है। रोटेटिंग मशीन में डीसी मशीन हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, डीसी मोटर हो, ये सब क्या है? रोटेटिंग मशीन है। और रोटेटिंग एसी मशीन में भी सिंक्रोनस मशीन्स हैं, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस जनरेटर के रूप में हो या सिंक्रोनस मोटर के रूप में हो। सिंक्रोनस जनरेटर होगा तो उसे अल्टरनेटर भी कहते हैं, और इंडक्शन मशीन भी जो है वो एसी मशीन ही है। अब व्हाट आर द वेरियस डिजाइनिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द डिजाइन फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल कंसिडरिंग ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स पे, मैग्नेटिक फैक्टर्स पे, थर्मल फैक्टर्स पे, मैकेनिकल फैक्टर्स पे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स हैं, मैग्नेटिक फैक्टर्स हैं, थर्मल फैक्टर्स हैं और मैकेनिकल फैक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स के अंदर क्या कुछ है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी से, कैपिटल बी से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब कितना घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक बहाव का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिज़ाइन किसका? इलेक्ट्रिकल मशीन का। और करंट डेंसिटी जे, कैपिटल जे से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रिकल फैक्टर है वह भी जो प्रभाव डालता है इलेक्ट्रिकल मशीन के डिज़ाइन पे। आर्मेचर डेंसिटी और करंट डेंसिटी मतलब करंट का कितना जमावड़ा है, कितना जो है कहीं पर कितना ज़्यादा जो है वो डेंस है, यानी घनत्व है, घनापन है। इसके बाद आर्मेचर वोल्टेज एंड करंट, तो आर्मेचर वोल्टेज हो गया और करंट है IA। तो आर्मेचर करंट कितना है, आर्मेचर वोल्टेज कितना है, ये भी इलेक्ट्रिकल फैक्टर है किसका? डिज़ाइनिंग फैक्टर का इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में। और पावर फैक्टर तो इलेक्ट्रिकल फैक्टर है ही किसका? डिज़ाइनिंग फैक्टर, डिज़ाइनिंग ड्यूरिंग विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। अब मैग्नेटिक फैक्टर की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फैक्टर में कोर मटेरियल है, जैसे सिलिकॉन स्टील वगैरह, तो कोर मटेरियल है, और कोर किस मटेरियल से बना हुआ है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और एयर गैप लेंथ है, और सैचुरेशन लिमिट है। तो सैचुरेशन कितना होगा, क्या होगा? मैक्सिमम रेटिंग को रियलाइज़ करने के बाद जो कंडीशन आती है वो सैचुरेशन है। तो मैक्सिमम रेटिंग कितने पे हो जाएगी कि उसके बाद फिर रेटिंग होल्ड नहीं कर पाएगा कोई भी मटेरियल, वो सैचुरेशन। मैग्नेटिक फैक्टर्स हैं। थर्मल फैक्टर्स क्या हैं? लॉसेज हैं, जैसे कॉपर लॉस और कोर लॉस, मैकेनिकल लॉस, ये सारे लॉसेज जो हैं थर्मल फैक्टर्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड हैं। कूलिंग मेथड्स हैं, और कूलिंग के वेंटिलेशन के क्या मेथड्स हैं, वो थर्मल फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर राइज लिमिट्स, मतलब जो कंस्टेंट्स हैं, कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम के बीच में रहेगा, तो थर्मल राइज लिमिट्स जो है वो भी थर्मल फैक्टर्स हैं। एज़ पर IEC जो इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं इस तरीके से मशीन डिज़ाइनिंग के ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी गुड मशीन। मैकेनिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मैकेनिकल फैक्टर्स? जो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको बस उनको रेफ़र किया जाता है और अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, और भी अच्छा बना सकते हो तो बनाते ही हैं मैन्युफैक्चरर्स जो बनाना है। मैकेनिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, बहुत सारे, देयर आर मेनी मोर मैकेनिकल फैक्टर्स which would affect the designing or the manufacturing or of the electrical machine। जैसे रोटर स्पीड, रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन का, तो उसकी क्या स्पीड रखी जानी चाहिए, क्या स्पीड होगी, कैसे होगी,
वो मैकेनिकल फैक्टर है। इसके अलावा शाफ्ट डायमीटर, जो शाफ्ट का डायमीटर त्रिज्या है वो कितनी होगी, वो डिपेंड करता है शाफ्ट का डायमीटर। और उसके बाद स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन, कितना दबाव होगा, कितना वाइब्रेशन, घनघनाहट होगी, तो ये सारा स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन जो है वो भी मैकेनिकल फैक्टर है। किसका? डिज़ाइनिंग का। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। और नॉइज़ का लेवल तो है ही है, तो नॉइज़ का लेवल भी मैकेनिकल फैक्टर है। तो मैकेनिकल फैक्टर में रोटर स्पीड, शाफ्ट डायमीटर, स्ट्रेस एंड वाइब्रेशन एंड नॉइज़ लेवल। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आउटपुट इक्वेशन कैसे आएगी। व्हाट वुड बी द आउटपुट इक्वेशन और विच इज़ कॉल्ड कोर ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो अगर डीसी मशीन के केस में देखे जाएं तो डीसी मशीन की जो आउटपुट इक्वेशन होती है दैट वुड बी एज्यूम्ड टू बी समथिंग लाइक P इज इक्वल टू सी नॉट इंटू डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर इंटू कैपिटल एल इंटू कैपिटल एन। तो क्या हो गया? सी नॉट, डी स्क्वायर और एल और एन, ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पर डी है आर्मेचर डायामीटर, एल है कोर लेंथ और एन है स्पीड और सी नॉट है आउटपुट कोफिशिएंट या कांस्टेंट। तो इसीलिए ये मशीन डिज़ाइनिंग का जो डीसी मशीन्स का आउटपुट इक्वेशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इस इक्वेशन, इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को ध्यान में रख के, जिसमें इन सारे पैरामीटर्स को कौन कौन, आउटपुट कोफिशिएंट सी नॉट, स्पीड एन और कोर लेंथ एल और साथ साथ आर्मेचर डायमीटर को ध्यान में रख करके ही डीसी मशीन का जो आउटपुट इक्वेशन को ध्यान में रख के, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा एसी मशीन को डिज़ाइन इस इक्वेशन को ध्यान में रख के किया जाता है। P इज इक्वल टू अगेन सेम थिंग इंटू डी स्क्वायर इंटू एल और इंटू कैपिटल एन। कैपिटल एन यहाँ पे लग दिया जाता है, जहाँ पर जो है सी नॉट जो है एसी मशीन में जो सी नॉट है इस तरीके से 11 इंटू बी ए वी एंड इंटू ए सी इंटू के वी, ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो आउटपुट इक्वेशन है, आउटपुट इक्वेशन तो सेम ही रहती है, आउटपुट पावर में जो है थोड़ा बहुत देयर वुड बी सम वेरिएशंस, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक पैरामीटर वो तो फिक्स है मशीन डिज़ाइनिंग में कि आउटपुट में जो पैरामीटर मिलना चाहिए, आउटपुट में जो पावर मिलनी चाहिए वो तो मिलनी ही चाहिए। तो उसी को ध्यान में रख करके किसी मशीन को डिज़ाइन तब किया जाता है। इसके अलावा क्या है, स्पेसिफिक लोडिंग क्या है। लोडिंग मतलब यह है कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है। तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग अगर बोलें तो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग बी एवरेज इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ आर्मेचर। तो बी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ आर्मेचर। और अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग बोलेंगे तो ए सी इज इक्वल टू ए सबस्क्रिप्ट ए सी इज इक्वल टू टोटल आर्मेचर करंट अपॉन आर्मेचर पेरीफेरी है। अब अगर हम इसको डिफाइन करें, इफ यू विल डिफाइन दीज थिंग्स, व्हाट अबाउट दिस loading, then what we will come up with the definition. What would be the definition? If you will see the definition of what specific electrical loading, तो ये देखेंगे मैग्नेटिक लोडिंग को, अगर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक लोडिंग देखेंगे तो ये जो दोनों के दोनों फंडामेंटल डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन के हैं, और जो कि दे डायरेक्टली डिसाइड साइज, कॉस्ट, एफिशिएंसी, लॉस एंड परफॉर्मेंस ऑफ मशीन। दोनों के दोनों स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिकल लोडिंग। कहने का मतलब कितनी मैग्नेटिक कंडीशंस को, कितने मैग्नेटिक स्ट्रेस और रेटिंग को झेल सकती है मशीन, और ऐसे ही कितने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को झेल सकती है, वो कहलाती है लोडिंग। अब स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होगा कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर द सरफेस ऑफ द आर्मेचर, जैसे कि बताया। और इसके साथ साथ जो है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग द टोटल आर्मेचर स्पीड पर मीटर ऑफ आर्मेचर पेरीफेरी। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। एंड नेक्स्ट क्या है कि डिज़ाइन ऑफ मेजर पार्ट्स। अब देर आर सम ऑफ द मेजर पार्ट्स विच वी नीड टू कंसिडर वाइल डिज़ाइनिंग ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या है? फर्स्ट इज लाइक मैग्नेटिक सर्किट। अगर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कस करें तो मैग्नेटिक सर्किट में योक है। योक है मतलब जो बाहरी पोर्शन, पूरा जो भी आवरण होता है मशीन का, योक है। उसके बाद पोल्स हैं, कितने पोल की मशीन है। एयर गैप है, एयर गैप बीच में होगा ना, रोटर और स्टेटर के बीच में कितना एयर गैप है, और बराबर फ्रिक्वेंट एयर गैप होना चाहिए, तभी तो रोटर स्मूथली रन कर पाएगा। और टीथ एंड स्लॉट है, किस तरीके से टीथ है, वेंटिलेशन के लिए टीथ बनाए, स्लॉट बनाए, खांचे वाइंडिंग्स को अटकाने के लिए। तो इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट्स में, ये मैग्नेटिक सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिज़ाइनिंग के मेजर पार्ट्स हैं वो ये हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिज़ाइनिंग के पार्ट्स वो हैं, आर्मेचर वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है, that all comes constitutes under the what electrical circuit and in the electrical circuit. What is insulation system? Insulation like class A, B, F, H insulation, voltage rating and thermal endurance and considerations, ratings, and what constraints, limits, we may also say these all comes under insulation system. कि कहाँ पर इंसुलेट करना, कहाँ बचाव करना है ओवर प्रोटेक्शन से, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज से, ये सारा भी डिज़ाइनिंग में ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ व्हाट इज़ व्हाट लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कितने लॉस होंगे ये भी तो ध्यान रख करके इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन किया ही जाएगा। जैसे कॉपर लॉस है, I²R लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस के अंदर हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, मैकेनिकल लॉस के अंदर फ्रिक्शन लॉस, वाइंडेज लॉस, विंडेज लॉस हो गए। सो दीज आर द लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ध्यान में भी रखकर किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। कूलिंग मेथड्स, व्हाट आर द कूलिंग मेथड्स विच आर कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग द व्हाट इलेक्ट्रिकल मशीन, लाइक नेचुरल एयर कूलिंग है या फोर्स्ड एयर कूलिंग है, ऑयल कूलिंग है, ऑयल कूलिंग से भी, ऑयल से भी कूलिंग करते हैं, या हाइड्रोजन कूलिंग है लाइक लार्ज मशीन्स, हाइड्रोजन कूलिंग्स भी करते हैं लार्ज मशीन से। सो दीज आर द वेरियस कूलिंग मेथड्स विच विल बी कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। What is the thermal designing? What is the thermal designing? What do you mean by thermal designing? Thermal designing मतलब thermal consideration, थर्मल पैरामीटर या वेरिएबल को ध्यान में रख करके किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन्स को डिज़ाइन किया जाता है। टेम्परेचर राइज इज लिमिटेड बाय इंसुलेशन क्लास, जैसे इंसुलेशन क्लास है A, B, F, H, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में अगर A इंसुलेशन हो रहा है क्लास तो 105 100 प्लस, अगर B है तो 130 प्लस समथिंग इसे, और F है तो 155 इसे 150 प्लस, और H है तो 180 प्लस। इस तरीके से अलग अलग मैक्सिमम टेम्परेचर ये के लिए कि मैक्सिमम जो कंस्टेंट है, मैक्सिमम लिमिट्स हैं, तो उसके लिए इंसुलेशन क्लास डिफाइंड हो जाती है। तो थर्मल डिज़ाइनिंग कहीं ना कहीं जो इंसुलेशन की क्लास है वो किसी न किसी रेंज पे डिपेंड करती है कि किसकी कितनी रेंज है, उस हिसाब से नाम है, और इस तरीके से इंसुलेशन क्लास के हिसाब से थर्मल डिज़ाइनिंग, थर्मल वेरिएबल और पैरामीटर को ध्यान में रखकर भी इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज़ द जनरल स्टेप्स, व्हाट आर द डिज़ाइनिंग प्रोसीजर्स वाइल कंसीडरिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन, तो मशीन की स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके की मशीन को बनाया जाना है, क्या कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं, कितना है, क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद चॉइस ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग, तो स्पेसिफिक लोडिंग की चॉइस है। एंड देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ मेन डायमेंशंस। अब स्पेसिफिक लोडिंग्स मतलब रेटिंग्स क्या हैं, उसके आधार पर जो मेन डायमेंशन है वो क्या क्या लिए जाने हैं। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट की डिज़ाइन है, फिर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग की डिज़ाइन है, फिर लॉस कैलकुलेशन किया जाता है, और फिर उसके बाद थर्मल एनालिसिस की जाती है, और फिर उसके बाद एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एस्टिमेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन किया जाता है। या फिर व्हाट आर द डिज़ाइन प्रोसीजर, स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन, चॉइस ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग, selection of main dimensions, magnetic circuit design, electrical winding design, loss calculation, or thermal analysis, efficiency and performance estimation. So what are the various modern trends in machine design? तो modern trends भी हैं कुछ machine design में, जैसे use of finite analysis, element analysis, FEA कैपिटल में बोलते हैं, मीन्स फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। अब ये मॉडर्न एक बिल्कुल नया ट्रेंड है मशीन डिज़ाइनिंग में, मतलब मशीन को जब डिज़ाइन करेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का भी प्रयोग, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इज न्यूमेरिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा जटिल जो मैग्नेटिक प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस है, मॉडलिंग्स हैं, थर्मल एनालिसिस है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टर्म्स में बाय डिवाइडिंग द मशीन ज्योमेट्री इनटू मैनी स्मॉलर एलिमेंट, छोटे मतलब एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करवाता है एक छोटे हर एक एलिमेंट की, तो इसीलिए फाइनाइट एलिमेंट बोलते हैं।
ऐसा एलिमेंट जो फाइनाइट हो, पकड़ में, जिसको डिसाइड किया जा सके कि ये ऐसे ऐसे है, इस तरीके से। इन मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन जो है FEA इज़ एसेंशियली बिकॉज एनालिटिकल मेथड कैन नॉट एक्यूरेटली मॉडल। तो एनालिटिकल जो मेथड्स होते हैं वो क्या नहीं, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, मैग्नेटिक सैचुरेशन, स्लॉटिंग इफेक्ट, लीकेज फ्लक्स, कपल्ड थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइनिंग करते हैं। वो भी एनालिसिस ही है, वो भी एनालिटिक्स है, लेकिन एक एक हिस्से को ध्यान में रख कर किया जाता है, ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। और वाई FEA इज़ नीडेड इन इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि फ्लक्स इज़ नॉन यूनिफॉर्म, फ्लक्स तो एकदम से समरूप नहीं है, कभी कम है कभी ज़्यादा है मैग्नेटिक लाइंस का बहाव। कोर मटेरियल नॉन लीनियर है, लॉसेस जो है आर स्पेस एंड टाइम वेरिंग है। तो इसीलिए FEA गिव्स एक्यूरेट फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस प्रेडिक्शंस हैं। सो इसीलिए जो है ये चीज़ की जाती है। और इसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो वेन एवर विल सी द FEA टॉपिक देन वी विल डिस्कस मच मोर। तो इसीलिए मॉडर्न ट्रेंड जो है मशीन डिज़ाइन में यूज़ ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, हाई एफिशिएंसी मटेरियल लगाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट मशीन्स हैं। अब वो परमानेंट मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी पैदा हो सकता है, तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही ज़्यादा होता है, कि मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म साउंड पोल प्रोडक्शन होता है वो। और AI बेस्ड भी होता है, कि AI बेस्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड डिज़ाइन, मतलब जो भी ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, एल्गोरिथम्स, इनके जो डिज़ाइनिंग ML और AI बेस्ड डिज़ाइंस हैं, वो भी आजकल नए ट्रेंड्स हैं मशीन डिज़ाइनिंग के। और इको फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ग्रीनर और ज़्यादा फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स जो बन रही हैं एनवायरनमेंट कंसर्न्स को ध्यान में रखकर, तो ये मॉडर्न ट्रेंड्स इन मशीन डिज़ाइन है। What is the application like power generation, electric vehicle, industrial drives, renewable energy system, robotics and automation के लिए है। What are the different due procedure here? So if we will see the electrical, if we will see here the in general and एक पूरा अगर देखें इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइनिंग का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइनिंग में कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव हैं जिनको पूरा किया जाता है तब मशीन को डिज़ाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल मशीन को, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो या स्पेशल कोई मशीन हो। आउटपुट पावर कैसा है, एफिशिएंसी हाई है, टेम्परेचर राइज को हैंडल करेगा, थर्मल स्ट्रेस करेंगे, थर्मल रनअवे की कंडीशन तो नहीं होगी, रेटिंग की हॉगिंग या स्टारवेशन यानी कमी तो नहीं पड़ जाएगी वोल्टेज करंट की, और बराबर जो है एयर गैप है या नहीं है। और एयर गैप में ही तो, क्योंकि स्टेटर और रोटर के एयर गैप में ही तो फ्लक्स रोटेट करता है, तो रोटेट तो तब करेगा जब एयर गैप बराबर होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अधिक से अधिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है हो, और कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी हो, कम लागत हो, ज़्यादा फ़ायदा हो, और कॉस्ट ज़्यादा हो, और तभी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है बहुत सारे पैरामीटर, मैनी पैरामीटर्स आर नॉन यूनिफॉर्म, चेंजिंग, वेरिएबल। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स को ध्यान में रखकर और पहले सिम्युलेट करके भी जो है क्या किया जाए कि किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसे सिमुलेशन मॉडल में, मैटलैब में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में करके देख लिया जाए, सारे पैरामीटर को ऊपर नीचे ट्यून्ड करके, ट्यूनिंग बोलते हैं उसे, कोर्सिंग बोलते हैं, करके देख लिया जाए, ताकि फिर उसे एकदम से आर्किटेक्चर दे करके किसी भी मशीन को तब डिज़ाइन किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग सेशंस ऑल्सो वी विल डिस्कस thoroughly and one by one with also pictorial representations.